MG Kids Stories, जहां कहानियां सिखाती हैं। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी जंगल के पेड़ों से छनकर नीचे गिर रही थी। चारों तरफ हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाहट से जंगल जीवंत लग रहा था। जंगल के पास एक खुला मैदान था जहां हिरण, खरगोश, गाय और बकरियां बिना किसी डर के चरती थीं। सब जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और उन्हें लगता था कि यह जंगल सुरक्षित है। इसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। ऊपर से देखने में शांत, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी छुपी थी। यह भेड़िया सिर्फ भूखा नहीं था, यह था ढोंगी। भेड़िया जानवरों के पास जाकर मीठी आवाज में कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भोले जानवर उसकी बातों में आ जाते। उन्हें लगता कि भेड़िया सच में बदल गया है, लेकिन मीठी बातों के पीछे छुपा जहर कोई नहीं देख पा रहा था। लेकिन एक जानवर ऐसा भी था जो यह सब ध्यान से देख रहा था। वह था गधा। सीधा सादा दिखने वाला, लेकिन बहुत समझदार। गधा मन ही मन सोचता, जो जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करे उससे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। एक दिन भेड़िया गधे के पास आया और बोला, गधे भाई, तुम बहुत मेहनती हो, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। गधे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह भेड़िए को ध्यान से देखता रहा। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत थी। भेड़िया बोला, चलो तुम्हें जंगल की एक बहुत सुंदर जगह दिखाता हूं। गधा समझ गया, अब असली खेल शुरू होने वाला है। भेड़िया और गधा धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, पेड़ घने होते जा रहे थे। धूप कम हो रही थी और रास्ता थोड़ा डरावना लगने लगा था। भेड़िया आगे आगे चल रहा था, जैसे उसे इस जंगल के हर रास्ते की जानकारी हो, लेकिन गधा हर पेड़, हर आवाज और हर हलचल पर ध्यान दे रहा था। भेड़िया पीछे मुड़कर मुस्कुराया और बोला, डर मत गद्दे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी मुस्कान मीठी थी, लेकिन आंखों में सच्चाई नहीं थी। गधे ने शांति से जवाब दिया, डरने की बात नहीं है, जो सही होता है उसे डरने की जरूरत नहीं होती। यह सुनकर भेड़िया थोड़ा चौंका। जंगल अब और सुनसान हो गया था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थीं। भेड़िया धीरे धीरे अपने होंठ चाटने लगा। उसकी भूख अब जाग चुकी थी। गधे ने यह सब देख लिया। उसे समझ आ गया कि भेड़िया अब ज्यादा देर नाटक नहीं करेगा, लेकिन गधे के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि सोच थी। अचानक भेड़िया रुक गया, चारों तरफ देखा और गहरी आवाज में बोला, यही वो जगह है जहां मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। अब भेड़िए का ढोंग खत्म हो चुका था। उसने अपने दांत दिखाए और कहा, बहुत दिनों से भूखा हूं और आज मेरी भूख मिटेगी। गधा एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटा। उसने शांत आवाज में कहा, तो आखिरकार तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही गई। यह सुनकर भेड़िया हैरान रह गया। गधा बोला, मुझे खाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। भेड़िया रुका। यही वो पल था जहां से खेल पलटने वाला था। भेड़िए के दांत बाहर थे, लेकिन गधा बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। भेड़िया पहली बार सोच में पड़ गया। गधे ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो मेरा मांस सख्त होगा। भेड़िया ध्यान से सुनने लगा। गधे की बात सुनकर भेड़िए की आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर खाना बेहतर हो सकता है तो क्यों ना इंतजार किया जाए। गधा बोला, अगर तुम मुझे मैदान तक ले चलो और वहां हरी घास खिलाओ तो मेरा मांस नरम हो जाएगा। भेड़िया पूरी तरह फंस चुका था। भेड़िया सिर हिलाकर बोला, ठीक है, लेकिन कोई चालाकी मत करना। गधे ने मन ही मन मुस्कुरा दिया। दोनों वापस मैदान की ओर चल पड़े। भेड़िया पीछे था और गधा आगे, लेकिन असली नियंत्रण गधे के हाथ में था। अचानक गधे ने जोर से आवाज लगाई। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज उठी। भेड़िया चौंक गया। भेड़िया बोला, चुप रहो, कोई सुन लेगा। गधा बोला, यह मेरी आदत है, खाना पचाने के लिए जरूरी है। अब गधे ने और तेज आवाज लगाई। पेड़ों से पक्षी उड़ने लगे, झाड़ियों में हलचल होने लगी। भेड़िए के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। भेड़िया चारों तरफ देखने लगा। उसे एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। गधे की तेज आवाज सुनकर मैदान की ओर से कई जानवर दौड़ते हुए आने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन सबको लग रहा था कि कोई खतरा है। जैसे ही जानवरों ने देखा कि भेड़िया गधे के साथ खड़ा है, सब सतर्क हो गए। उनकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। भेड़िया अब पीछे हटने लगा। उसका आत्मविश्वास गायब हो चुका था। वह समझ गया था कि अब उसकी मीठी बातें काम नहीं आएंगी। गधा आगे बढ़ा और बोला, दोस्तों,
यही है वो भेड़िया जो खुद को हमारा दोस्त बताता था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द बहुत मजबूत थे। जानवर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे समझ गए कि वे कितनी आसानी से धोखा खा गए थे। भेड़िया घबराकर बोला, नहीं नहीं, तुम सब गलत समझ रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन उसकी आवाज में अब सच्चाई नहीं थी। गधे ने सिर हिलाकर कहा, जो सच में अच्छा होता है उसे बार बार सफाई नहीं देनी पड़ती। यह सुनकर जंगल पूरी तरह शांत हो गया। सारे जानवर एक साथ खड़े हो गए। किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन उनकी एकता भेड़िए के लिए सबसे बड़ा डर थी। भेड़िया अब कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें जमीन की ओर झुकी हुई थीं। ढोंग का पर्दा पूरी तरह गिर चुका था। गधे ने भेड़िए की ओर देखा और फिर जानवरों से कहा, अब फैसला तुम्हारा है। जंगल की हवा भी मानो इस फैसले का इंतजार कर रही थी। सारे जानवर मैदान में एक साथ खड़े थे। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई लड़ाई नहीं कर रहा था। सब समझ चुके थे कि अब गुस्से से नहीं, समझ से फैसला लेना होगा। बुजुर्ग गाय ने धीरे से कहा, हमने गलती की है, हमने मीठी बातों पर भरोसा कर लिया। घोड़े ने सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। गधे ने कहा, गलती होना बुरा नहीं, लेकिन गलती से न सीखना बुरा है। अगर आज हम समझदार नहीं बने तो कल फिर कोई हमें धोखा दे देगा। भेड़िया धीरे से बोला, मैं भूखा था इसलिए झूठ बोला। लेकिन अब उसकी आवाज में न ताकत थी न चालाकी। जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई बदला नहीं चाहता था, सब बस यही चाहते थे कि जंगल फिर से सुरक्षित बने। गधा भेड़िए के पास गया और बोला, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम तुम्हें मौका भी नहीं देंगे कि तुम फिर किसी को धोखा दो। जानवरों ने जंगल के अंदर की ओर इशारा किया। यह सज्जा थी बिना मारपीट के, बिना शोर के, लेकिन पूरी तरह साफ। भेड़िया बिना कुछ कहे धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। आज वह नहीं हारा था, आज उसकी चाल हारी थी। जानवरों ने राहत की सांस ली। उन्हें समझ आ गया था कि ताकत नहीं, एकता और समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। गधे ने मुस्कुराकर कहा, जो ज्यादा मीठा बोले उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सिर्फ MG किड्स स्टोरीज पर।